प्यारे सनातन धर्मावलंबियों, भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का संभोग समझाते हुए कर्म कर्म कर बताते हैं और कहते हैं निष्काम कर्म योग करो। तो कर्मों के फल की इच्छा से अब उसे हटा लाओ अर्जुन, कर लो उसको एकाग्र अभी और योगी बन जाओ अर्जुन। योग का उन्होंने कहा योगी बन जाओ, तो अर्जुन बोल उठा कि बोल उठा अर्जुन तभी ये तो कहिए तात, अभी कहा जो आपने योगी तो क्या बात। वो योग क्या है? तो जिस तरह इस समय यहाँ तुम्हें ये युद्ध नहीं मन को बाता, यदि योगी होता अर्जुन तो लड़ने में एकदम लग जाता। योगी मन के इच्छाओं को इस तरह दबाए रहता है, जैसे लगाम से घुड़सवार घोड़े को दबाए रहता है। वो मन को बस में रखता है, मन को एक घोड़े की लगाम की तरह कंट्रोल रखता है। इसलिए वो योगी अपने आपे में आप ही आप खुश होता है, सुख में इतराता कभी नहीं, दुख में धीरज नहीं खोता है। जो भली बुरी बातों का कुछ आनंद शोक नहीं करता है, जो किसी वस्तु या प्राणी का नहीं मोह चित्त में धरता है, जो मोह रूपी चित्त को ग्रहण नहीं करता, तो अर्जुन वो ही योगी होता, जग में निर्द्वंद विचरता है और मन को बिना फसाए ही सब काम जगत के करता है। संसार में माया रूपी फंदा भगवान कहते हैं सब मन के द्वारा है, बुद्धि रोकती लेकिन मन अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए मन को स्थिर रखो। तो अर्जुन इसी प्रकार तुम योगी बनो विशोध, फल की इच्छा छोड़ कर करो शस्त्र से युद्ध। तो फल इच्छा को छोड़ कर मनुज करे सब कर्म, इस दुनिया में कृष्ण ये महाकठिन है धर्म। अर्जुन बोले महाराज बगैर फल की इच्छा से कर्म करना है मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। तो व्रत उपवासों से उन्हें कर डाले बलहीन, भोग इच्छा भी बस तभी हो जाएगी क्षीण। योग के द्वारा उन्होंने कहा व्रत और तपस्या तप के द्वारा इन इच्छाओं का दमन कर दो। आगे कहते हैं तो ये सुनकर कहने लगे कृष्ण हे पार्थ राय ये ठीक नहीं, बलहीन इंद्रियां करने का बेढब उपाय ये ठीक नहीं। जब अर्जुन ने कहा इस तरह सब द्वारा हम ये सब नष्ट कर देंगे इच्छाओं को, तो भगवान कर्ण कहते नहीं ये उपाय ठीक नहीं है कि व्रत उपवासों के करने से निशक्त इंद्रियां बन जाती हैं और इस प्रकार से मन चाहा हुए भोग भोगने पाती हैं। लेकिन मन में जो भोगों की अभिलाषा घर कर जाती है, वो इस उपाय से किसी तरह अर्जुन नहीं कम हो पाती है। उससे केवल शरीर तुम्हारा कमजोर होगा, इंद्रियां तुम्हारी कमजोर होंगी, लेकिन मन तुम्हारा उतना प्रबल हो जाएगा। इसलिए पहला कर्तव्य कर मन को स्थिर कर। इसलिए उचित है मार्ग यही बस बुद्धि विमल कर ली जाए, और जिससे मन की भोग इच्छा को वो बस में अपने ले आए। मन की भोग इच्छा भली बात जब काबू में आ जाएगी, तो फल पाने की व्याकुलता मन में हलचल न मचाएगी। जब मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि उसको कंट्रोल कर लेगी, तब तुम सदा स्थिर हो जाओगे। आगे कहते हैं कि मुख्य बात अर्जुन यही ऐसा करे विधान,
इंद्री भोगों की तरफ पहुंच न पाए ध्यान। इंद्री भोग, कभी इंद्रिया तृप्त नहीं होती भोगों से। जब नाना कर्मों की रचना यूं एक बार रच जाती है, तब कर्मों का फल पाने की आशा मन में हो जाती है। इस तरह कर्म फल मिलने में जब देरी होने लगती है, तब नित्य नित्य थोड़ी थोड़ी गुस्से की आग सुलगती है। अब गुस्से के पैदा होते ही अवसान नष्ट हो जाता है। अवसान नष्ट हो जाने से नर ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भलाई चाहे तो इंद्रिय सुख के अधीन ना हो। बचना विपत्तियों से हो तो विषयों में नर लीन हो। है कर्म इंद्रियों के जो कुछ उनमें न दोष या राग दे, वह कर्म हो तो हुआ करे बस मन अपना बेलाग्रह। कर्म कर्म में बढ़ते रहें, इंद्रिया इंद्रियों में बढ़ती रहें, लेकिन मन के अंदर विराग और अनुराग न पैदा हो। तो करता है इस रीत से जो मनुष्य व्यवहार, हो जाता भव सेंधु से बेड़ा उसका पार। आगे भगवान इस तरह समझाते हुए अगला प्रसंग सुनाऊंगा आप सभी भक्तों को। राधा कृष्ण की जय हो।